दोस्तों, आज की इस कथा में हम आम्रपाली और महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा जानने का प्रयत्न करते हैं कि आम्रपाली कौन थी और आम्रपाली और महात्मा बुद्ध की क्या कहानी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस कथा में कि आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के वृज्जी संघ की इतिहास प्रसिद्ध लिच्छवी राज नृत्यांगना थी। इनका एक नाम अम्रपाली या अम्रपालिका भी है। लोग उनको अम्रपाली या अम्रपालिका भी कहते थे। दोस्तों, मैं बताऊं कि आम्रपाली को अगर इतिहास में हम चर्चा करें, इतिहास में जानकारी मिलती है कि आम्रपाली अत्यंत सुंदर थी और कहते हैं कि जो भी उसे एक बार देख लेता वह उस पर मुग्ध हो जाता था। अजातशत्रु उसके प्रेमियों में था और उस समय को उपलब्ध साहित्य में अजातशत्रु के पिता बिंबिसार को भी गुप्त रूप से उसका प्राण यार्थी बताया गया है। आम्रपाली को लेकर भारतीय भाषाओं में बहुत से काव्य, नाटक और उपन्यास लिखे गए। अगर हम आम्रपाली के बारे में जानें और थोड़ी जानकारी एकत्रित करें तो उनके विषय में कई प्रकार के नाटक, काव्य लिखे गए हैं। तो चलिए हम उस कथा की ओर चलते हैं कि एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए वैशाली नगर में पहुंचे थे। वैशाली को उस समय 16 महाजनपदों में से एक महत्वपूर्ण जनपद माना जाता था, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। यह नगरी परम वैभवशाली और हर तरह से संपन्न थी। तो जब महात्मा बुद्ध वैशाली नगर पहुंचे तो उनके पहुंचने की बात पूरे नगर में फैलते देर न लगी। जिसे जब पता चलता वह तभी उनसे मिलने पहुंच जाता था और उनके उपदेश सुनकर खुद को भाग्यशाली समझता। बुद्ध का चरित्र ही ऐसा प्रभावशाली था कि उनसे प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रह सका। उस समय की नगर की गणिका और राज नर्तकी अम्रपाली भी बुद्ध से मिलने के लिए इच्छुक थी और वह स्वयं जो होता है महात्मा बुद्ध के पास आई और उनके जो होता है कथा, उनके जो होता है उपदेशों को ग्रहण किया और आम्रपाली उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित भी किया। उनसे आग्रह किया भगवान बुद्ध से कि हे महात्मन, आप मेरे घर या मैं आपको जो होता है अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करती हूँ। उसने जो है इतने सरल और प्रेम भाव से बुद्ध से विनती की कि बुद्ध मना नहीं कर सके। जब यह बात उनके शिष्यों को पता चला कि महात्मा बुद्ध ने एक गणिका, एक नृत्यांगना का आमंत्रण स्वीकार किया है तो सब ने इसका विरोध किया। महात्मा बुद्ध ने बड़ी सरलता से अपने शिष्यों से कहा, क्योंकि जब उनके शिष्य जो होता है उनका विरोध करने लगे तो महात्मा बुद्ध को जब पता चला कि मेरे शिष्यों ने जो होता है विरोध कर रहे हैं, तो महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा और बड़ी ही सरलता से अपने शिष्यों से कहा कि मैंने तो उसकी प्रेम भावना देखी साहब, मैंने तो उसकी प्रेम भावना देखी। उसने जिस भावना से मुझे बुलाया है वह बिल्कुल पवित्र और निश्चल था। वह आज मुझसे मिलने एक गणिका बनकर नहीं बल्कि एक भक्ति भाव से आई थी। फिर भला मैं कैसे उसका मंत्र स्वीकार न करता, वह चाहे एक वेश्या हो या फिर कोई सन्यासी। मैं उसकी प्रेम भावना को देखकर बिल्कुल भी मना नहीं कर सका। तब यथा समय बुद्ध आम्रपाली के घर भोजन के लिए गए। वह पहले से ही भोजन की सारी व्यवस्था करके भगवान बुद्ध के आने की राह देख रही थी और यहाँ तक तो आम्रपाली अपने मन में विचार भी कर रही थी कि कहीं बुद्ध अपनी बात से मुकर न जाए, क्योंकि वे इतने बड़े सन्यासी हैं। भला वह कैसे एक वेश्या के बुलाने पर उसके घर आकर भोजन करेंगे। ऐसी कई विचार धारणाएं आम्रपाली के मन में आ रही थी। परंतु जैसे ही आम्रपाली ने बुद्ध को अपने घर आते देखा, उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह दौड़कर दरवाजे पर गई और उनका स्वागत की। खुद अपने हाथों से भोजन परोसा और उनकी आओ भगत की। महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने उनके साथ आए थे जब एक वेश्या को उनके कदमों में, खुद सम्राट बिंबिसार से लेकर अजातशत्रु थे, पूरी वैशाली जिसके एक झलक पाने के लिए तरसती थी, उसे एक सन्यासी के लिए ऐसा व्यवहार करते देख बुद्ध के शिष्यों के मन में अपने गुरु के लिए सम्मान और बढ़ गया। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने एक नृत्यांगना, एक वेश्या के घर आकर भोजन को स्वीकार किया।
क्योंकि उन्होंने उसका बाहरी चित्र न देखकर उसकी अंतर भावना को देखा। आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में जैसे सुना था, उसने उनसे मिलने के बाद वह उससे ज़्यादा प्रभावित हुई और उसी समय वह बुद्ध की शरण में चली गई और अपनी सारी संपत्ति वह बुद्ध के मठ के नाम करके आजीवन भिक्षु बन गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने आम्रपाली के बाह्य चरित्र को या लोगों में आम्रपाली के बारे में जैसी जानकारी थी, चाहे वह अच्छी हो चाहे तो वह उस पर ध्यान न देकर वह उसकी अंतर भावना को देखें, उसकी प्रेम भावना को देखें और वह उसे जो होता है स्वीकार किए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें लोगों की बात चरित्र को न देकर उनके अंतर मन के चरित्र को, पवित्र विचारों को, पवित्र सोच को अपनाना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से मुझे लगता है कि आप सभी दर्शकों को बहुत सीख मिली होगी।